एक ऐसा राज है जिसने इतिहास के सबसे महान योद्धा को आम इंसानों से अलग कर दिया और आज के 99% पुरुष इसे अपनाने के लिए बहुत कमजोर है। मियामोतो मुसाशी ने मौत तक 60 द्वंद्व युद्ध जीते, कभी कोई लड़ाई नहीं हारी और 62 साल की उम्र में अजेय रहते हुए दुनिया से विदा हुए। लेकिन पुरुषों की कमजोरी के बारे में उन्होंने जो खोजा वो आपको चौंका देगा। देखिए, मरने से पहले उन्होंने क्या लिखा था। ज्यादातर पुरुष इसलिए दयनीय बन जाते हैं क्योंकि वे 3 ऐसी चीजों के आदी हो जाते हैं जो उन्हें अंदर से खत्म कर देती हैं। और दोस्त, जब तुम्हें पता चलेगा कि वे 3 चीजें क्या हैं तो तुम समझ जाओगे कि शायद तुम भी उनमें से एक हो। लेकिन इससे पहले कि मैं इन 3 जानलेवा कमजोरियों का खुलासा करूं, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और हमारे नए कंटेंट को पाने के लिए बेल आइकन दबाओ। अब वीडियो पर वापस आते हुए कि तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मुसाशी असल में कौन थे, क्योंकि यह कहानी तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है। मियामोतो मुसाशी का जन्म 1584 में सामंती जापान के सबसे हिंसक दौर के बीच हुआ था। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इंसान मारा। 16 साल की उम्र तक वे एक अजेय किलिंग मशीन के तौर पर मशहूर हो चुके थे। लेकिन अब वो बात आती है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। मुसाशी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक मानसिक शिकारी थे। वे अपने विरोधियों के मनोविज्ञान का जुनून की हद तक अध्ययन करते थे। उन्होंने उनकी कमजोरियों, उनके डर और उनकी असुरक्षाओं का पता लगाया और फिर तलवार निकालने से पहले ही वे उन्हें मानसिक रूप से हरा देते थे। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक जापानी इतिहास शोधकर्ता ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुसाशी इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे ज्यादा तेज या ज्यादा ताकतवर थे। वे इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने इंसानी स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा समझा था जिसके अस्तित्व के बारे में उनके विरोधियों को पता भी नहीं था, और उस खोज ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। तो वे 3 कमजोरियां कौन सी हैं जिनकी पहचान मुसाशी ने की थी? अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने दोक्को नाम की एक किताब लिखी जिसका मतलब है एकांत का मार्ग, और उस किताब में उन्होंने उन 3 कमजोरियों का खुलासा किया जो किसी भी पुरुष को बर्बाद कर सकती हैं। पहली कमजोरी, दूसरों की मंजूरी की लत। मुसाशी ने कहा, कभी भी हर किसी का प्यार पाने की चाहत मत रखो। और देखो, यह कितना शानदार है। उन्होंने पाया कि दूसरों की मंजूरी पाने की जरूरत असल में एक लत है। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, वही चीज जो नशीले पदार्थों से रिलीज होती है। यह बिल्कुल किसी भी नशेरी जैसा ही है। अच्छा महसूस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप देखते हैं कि लोग लाइक्स, कमेंट्स और अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। उन्हें दूसरों की तारीफ की लत लग जाती है। मुसाशी ने 400 साल पहले ही यह बात समझ ली थी। उन्होंने लिखा था, जब आपको खुद को कीमती समझने के लिए दूसरों की तारीफ की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी सारी ताकत उन्हें सौंप देते हैं, और बिना ताकत के इंसान बस एक परछाई बनकर रह जाता है। दूसरी कमजोरी है मुश्किल हालात से भागना। हर चीज को वैसे ही अपनाएं जैसी वो है। मुसाशी ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वे इंसानी फितरत की एक कड़वी सच्चाई को समझते थे। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हकीकत से भागते हुए बिता देते हैं। मुश्किल बातचीत से, जरूरी फैसलों से, अपनी जिम्मेदारियों से, हर उस चीज से भागते हैं जिससे उन्हें तकलीफ होती है। और क्या आप जानते हैं कि जब आप हमेशा भागते रहते हैं तो क्या होता है? आप कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि असली ताकत तो मुश्किल हालात का सामना करने से ही मिलती है। 20 साल का तजुर्बा रखने वाले एक न्यूरो साइंटिस्ट ने इस बात को जिस तरह समझाया वो मेरे दिल को छू गया।
इंसान का दिमाग तभी नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है जब उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर किया जाता है। जो लोग मुश्किल हालात से कतराते हैं, उनका मानसिक विकास सचमुच रुक जाता है। मूसाशी ये बात जानते थे, इसीलिए वे जानबूझकर खुद को मुश्किल हालात में डालते थे। तीसरी कमजोरी है अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाना। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कमजोरी की, अपनी ख्वाहिशों को जाने दें। मूसाशी ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि जब तक आप अपनी अंदरूनी चाहतों के काबू में रहेंगे, तब तक आप बस एक जानवर की तरह बर्ताव करेंगे, एक इंसान की तरह नहीं। जरा सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अपनी बेकाबू यौन इच्छाओं, खाने पीने की लत, मनोरंजन की चाहत, शराब की लत या दूसरों से तारीफ पाने की चाहत के पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि वे आजाद हैं, लेकिन असल में वे अपनी ही ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं। मूसाशी ने इस कमजोरी पर पूरी तरह काबू पा लिया था। वे अपनी ख्वाहिशों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बन गए थे। और जब आप अपनी ख्वाहिशों के काबू में आने के बजाय उन्हें खुद काबू में रखते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये तो उनकी इस कड़वी फितरत वाली सोच की बस शुरुआत भर है। मूसाशी ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिसे उन्होंने अकेलेपन की भट्टी में खुद को तपाना, फॉर्जिंग थ्रू सॉलिट्यूड नाम दिया। और यकीन मानिए, ये तरीका इतना जबरदस्त है कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। ये था पूरी तरह अकेलेपन का एक लंबा सफर। अपनी पहली कुछ लड़ाइयों, डुल्स के बाद मूसाशी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जिंदगी के कई साल पूरी तरह अकेले बिताएंगे। न कोई औरत, न कोई करीबी दोस्त, न कोई परिवार, न कोई ऐसी चीज जो उनका ध्यान भटकाए या उन्हें कोई भावनात्मक सहारा दे। आखिर क्यों? क्योंकि वे एक ऐसी सच्चाई को समझ गए थे जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान को अपनी असली ताकत का पता तभी चलता है जब उसे बचाने वाला कोई न बचा हो। उसने पहाड़ों में अकेले ट्रेनिंग ली, गुफाओं में अकेले ध्यान किया और अपने डर का सामना भी पूरी तरह अकेले ही किया। और क्या आप जानते हैं कि इस सफर के दौरान उसे क्या पता चला? अपने अंदर के 3 शैतानों के बारे में। मूसाशी ने यह पहचाना कि हर इंसान के अंदर 3 ऐसे शैतान होते हैं जो उसे महान बनने से रोकते हैं। पहला दानव, शक की आवाज। वो आवाज जो कानों में फुसफुसाती है, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम जरूर नाकाम होगे, तुम कामयाबी के हकदार नहीं हो। दूसरा दानव, लत की आवाज। खुद को पूरा महसूस करने के लिए तुम्हें दूसरों की जरूरत होती है। तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें दूसरों की मंजूरी चाहिए। तीसरा दानव, डर की आवाज। क्या होगा अगर तुम नाकाम हो गए? क्या होगा अगर तुम्हें ठुकरा दिया गया? क्या होगा अगर तुमने सब कुछ खो दिया? अपनी इस अकेली यात्रा के दौरान मूसाशी ने इन तीनों दानवों के खिलाफ एक जबरदस्त जंग लड़ी और वो पूरी तरह से जीत गया। रोजाना मौत का रिवाज। लेकिन उसने एक ऐसी तरकीब ईजाद की जो इससे भी ज्यादा कठिन थी। मूसाशी का एक रिवाज था जिसे वो जिंदा मौत कहता था। हर रोज सुबह सवेरे वो ध्यान में बैठता और अपनी ही मौत की कल्पना करता, पूरी बारीकी से। वो कल्पना करता कि उसकी देह तलवार से काटी जा रही है, खून बह रहा है और जान धीरे धीरे निकल रही है। क्या ये सुनने में अजीब और डरावना लगता है? ऐसा नहीं है। ये सबसे समझदारी भरा काम है जो तुम कर सकते हो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से ये मान लेते हो कि तुम्हें एक दिन मरना ही है, तो तुम जिंदगी जीने से डरना छोड़ देते हो। कॉग्निटिव थेरेपी के एक माहिर मनोवैज्ञानिक ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। मौत का डर ही बाकी सभी डरों की जड़ है।
जब तुम मौत के डर से ऊपर उठ जाते हो तो तुम बाकी सभी डरों से भी आजाद हो जाते हो। और मुसाशी के साथ ठीक यही हुआ। लेकिन सबसे शानदार बदलाव तो अभी आना बाकी था। खुद पर काबू पाने की इस कठिन यात्रा के कई सालों बाद मुसाशी के साथ कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। वो सचमुच अजेय बन गया, एक बेहतरीन योद्धा का जन्म। जब मुसाशी वापस इंसानी दुनिया में लौटा तो वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके विरोधियों ने एक बहुत ही डरावनी बात बताई। मुकाबला शुरू होने से पहले ही उन्हें यह एहसास हो जाता था कि वे हार चुके हैं। यह कैसे मुमकिन था? बहुत आसान। मुसाशी के चेहरे से इतना जबरदस्त आत्मविश्वास और उसकी मौजूदगी में इतनी जबरदस्त रौबदार ताकत झलकती थी कि वो अपने विरोधियों को मानसिक तौर पर ही तोड़ देता था। उन समुराई योद्धाओं में से एक जिसने मुसाशी का सामना किया और जिसकी जान बच गई, हां, कभी कभी वो लोगों की जान बख्श भी देता था, ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मुसाशी की आंखों में देखना किसी गहरी खाई में झांकने जैसा था। तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसने डर पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। और ये एहसास बहुत ही डरावना था। अजेय होने के 5 नियम। इस बदलाव के दौरान मुसाशी ने 5 ऐसे नियम बनाए जिन्हें वो किसी भी ऐसे इंसान के लिए बुनियादी मानता था जो सच्ची ताकत हासिल करना चाहता हो। पहला नियम, अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा गुरु मान लो। उसे पता चला कि एकांत में ही आप खुद को सचमुच जान पाते हैं। कोई भटकाव नहीं, किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, बस आप और आपका नंगा सच। नियम 2, बेचैनी को अपनी ताकत बना लो। जहां दूसरे लोग बेचैनी से भागते हैं, वहीं तुम्हें उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि बेचैनी में ही ताकत पैदा होती है। नियम 3, अपनी भावनात्मक जरूरतों को खत्म कर दो। दूसरों की मंजूरी, अपनी अहमियत साबित करने, प्यार और स्वीकार किए जाने की जरूरत, ये सब तुम्हें दूसरों पर निर्भर और कमजोर बनाते हैं। नियम 4, ऐसे जियो जैसे तुम पहले ही मर चुके हो। जब तुम मौत को स्वीकार कर लेते हो तो तुम डर से आजाद हो जाते हो और बिना डर के तुम कुछ भी कर सकते हो। नियम 5, अपनी सहज इच्छाओं के मालिक बनो। यौन इच्छाओं, भूख, गुस्से, आलस या किसी भी आदिम इच्छा पर पूरा नियंत्रण, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन मुसाशी के बदलाव का असली सबूत इतिहास की सबसे मशहूर द्वंद्व युद्ध में सामने आया। सासाकी कोजिरो के खिलाफ लड़ाई, जिसे जापान का दूसरा सबसे बेहतरीन तलवारबाज माना जाता था। और मुसाशी ने जो किया वो सचमुच कमाल का था। वो द्वंद्व युद्ध में 3 घंटे देर से पहुंचा। क्यों? ताकि वो अपने विरोधी को मानसिक रूप से तोड़ सके। जब कोजिरो किनारे पर घबराकर इंतजार कर रहा था, तब मुसाशी बड़े आराम से नाव के चप्पू से एक लकड़ी की तलवार तराश रहा था। जब वो आखिरकार पहुंचा, तब तक कोजिरो मानसिक रूप से हार चुका था। द्वंद्व युद्ध 30 सेकंड से भी कम समय तक चला। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात जीत के बाद हुई। अजेय बनने के बाद मुसाशी ने कुछ ऐसे राज खोले जो तुम्हें चौंका देंगे। मर्दाना ताकत का सच। मुसाशी ने कुछ ऐसा लिखा जो एक मर्द होने के बारे में तुम्हारी अब तक की सारी सीख के बिल्कुल उलट था। सच्ची मर्दाना ताकत दूसरों पर हावी होने से नहीं मिलती, ये खुद पर काबू पाने से मिलती है। और उसने इसे एक बहुत ही कड़े तरीके से साबित किया। अपनी जिंदगी के आखिरी 20 सालों में मुसाशी ने फिर कभी किसी को नहीं मारा। भले ही उसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसने बिना किसी को मारे जीतने के तरीके ढूंढ लिए। क्यों? क्योंकि वह दूसरों के सामने अपनी ताकत साबित करने की जरूरत से ऊपर उठ चुका था। ताकतवर लोगों का गुप्त नियम। अपने एकांत के दिनों में मुसाशी ने एक ऐसी चीज खोजी जिसे उसने ताकतवर लोगों का गुप्त नियम कहा।
पहला राज, ताकतवर लोगों को ताकतवर दिखने की जरूरत नहीं होती। उन्हें खुद पर इतना भरोसा होता है कि उन्हें किसी के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरा राज, ताकतवर लोग सब्र के पक्के होते हैं। वे सही मौके के लिए सालों, यहां तक कि दशकों तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जल्दबाजी कमजोरी की निशानी है। तीसरा रहस्य, मजबूत लोग गलत होने से नहीं डरते। जब उनके सामने नए तथ्य आते हैं तो वे अपना मन बदल लेते हैं। कमजोर अहंकार वाले लोगों को हमेशा सही साबित होने की जरूरत होती है। चौथा रहस्य, मजबूत लोग अपनी कमजोरियों की रक्षा करते हैं। उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि वे कहां से कमजोर पड़ सकते हैं और वे उन क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं। पांचवा रहस्य, मजबूत लोग अप्रत्याशित होते हैं। वे कभी भी ऐसे तरीकों का पालन नहीं करते जिनका फायदा दूसरे लोग उठा सकें। वे हमेशा अपने व्यक्तित्व में कुछ रहस्य बनाए रखते हैं। यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खोज है। लेकिन मुसाशी की सबसे गहरी खोज पुरुषों के बीच की प्रतिस्पर्धा के स्वभाव के बारे में थी। उसे एहसास हुआ कि 90% पुरुष असल में जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते। वे इसलिए प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि वे हारे नहीं। और यही शिकारी और शिकार के बीच का अंतर है। शिकारी जीतने के लिए हमला करते हैं, शिकार जिंदा रहने के लिए अपना बचाव करते हैं। मुसाशी एक बेहतरीन शिकारी बन गया, क्योंकि जहां उसके विरोधी जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे, वहीं वह जीतने के लिए लड़ रहा था। वह कठोर मानसिक प्रयोग। मुसाशी ने एक मानसिक प्रयोग तैयार किया, जिसका इस्तेमाल वह अपनी खुद की ताकत को परखने के लिए करता था। उसने कल्पना की कि उसने सब कुछ खो दिया है, अपनी इज्जत, अपना पैसा, अपनी चीजें, अपनी सेहत और वे सभी लोग जिन्हें वह जानता था। और फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं सब कुछ खो दूं तो क्या मैं तब भी एक ताकतवर इंसान रहूंगा? इसका जवाब हमेशा हां होता था, क्योंकि उसने अपनी अंदरूनी ताकत को इतनी मजबूती से बनाया था कि कोई भी बाहरी चीज उसे हिला नहीं सकती थी। और इसी में सबसे बड़ा और ताकतवर राज छिपा है। तो वो आखिरी सच क्या है जिसे मुसाशी ने खोजा? ये आसान है, फिर भी चौंका देने वाला है। ताकतवर और कमजोर पुरुषों के बीच का अंतर इस बात में नहीं है कि वे क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे किन चीजों के बिना रह सकते हैं। कमजोर पुरुषों को हमेशा दूसरों की मंजूरी, लगातार मनोरंजन, तुरंत मिलने वाली खुशियों, बाहरी तारीफ और साथ की जरूरत होती है, ताकि वे खुद को पूरा महसूस कर सकें। ताकतवर पुरुष इन सब चीजों के बिना भी रह सकते हैं, और ठीक इसी वजह से उन्हें ये सारी चीजें मिल भी जाती हैं। वो आखिरी विरोधाभास। यहां एक ऐसा विरोधाभास है जो आपके होश उड़ा देगा। जब आप किसी चीज की जरूरत महसूस करना छोड़ देते हैं, तो आप उस चीज के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। जब आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, तो लोग अपने आप ही आपकी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। जब आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके साथ हर कोई रहना चाहता है। जब आपको सफलता की जरूरत नहीं रहती, तो आप अपने आप ही सफल हो जाते हैं। मुसाशी ने इस बात को 400 साल पहले खोज लिया था, और यह आज भी उतनी ही सच है। आपके फैसले का पल। तो अब आपके पास एक चुनाव है। आप इस वीडियो को बंद करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जा सकते हैं और एक आम इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी बिताते रह सकते हैं, या फिर आप मुसाशी की चुनौती को स्वीकार करके आज ही अपने अंदर बदलाव लाने का सफर शुरू कर सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आपने ये पहले ही साबित कर दिया है कि आप 95% पुरुषों से अलग हैं।
ज्यादातर लोगों ने तो शुरू के कुछ ही मिनटों में हार मान ली थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने अंदर सचमुच का बदलाव लाना चाहते हैं। वो आखिरी वादा। अगर आप इस सफर के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। कमेंट्स में बस इतना लिखें, मैं मुजाशी की चुनौती स्वीकार करता हूं। ये आपके अपने बदलाव के प्रति आपकी सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए इतिहास के सबसे शक्तिशाली पुरुषों के राज लेकर आता हूं। क्योंकि कमजोर लोग आराम की तलाश करते हैं, जबकि मजबूत लोग विकास की। और हमेशा याद रखें, शक्ति का मार्ग एकांत का मार्ग है। लेकिन इस सफर के अंत में आप अकेले नहीं होंगे, आप पूर्ण होंगे।